हाय गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री और ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, ये जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है, देखें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बिल्डिंग। ए बी इज ए बिल्डिंग, ठीक है। और इसके बॉटम से दूर ग्राउंड पे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग का टॉप है, पॉइंट बी, ये इस टॉप को देख रहा है यहाँ से, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एच बी द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। सो माई क्वेश्चन इज, क्या ये बंदा विदाउट एक्चुअली मेजरिंग, नापने के बगैर, इसकी हाइट को मेजर कर सकता है? द आंसर इज यस। हाउ? ये कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बोलूँगा अभी। एक और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू, ठीक है। और क्यू जो पॉइंट है, क्यू इसका टॉप है, और इस टॉप पे अगेन एक बंदा खड़ा है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बॉटम से दूर ग्राउंड पे, यहाँ पॉइंट आर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक स्टैचू है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैचू है, और ये जो टॉप पे बैठा बंदा है, ये इस स्टैचू को देख रहा है, ऐसे, ठीक है। अब ये बंदा चाहता है कि मैं ये देखूं कि ये जो स्टैचू है पॉइंट आर पे, ये इस बिल्डिंग के बॉटम से कितना दूर है, विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। क्या ये डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस डी है, पी से लेके आर तक, ये वाली डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस डी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग मेजर कर सकता है? अगेन द आंसर इज यस। कैसे ये हो सकता है? अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का इल्म है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता है, देन यू कैन फाइंड दीज डिस्टेंसेस विदाउट एक्चुअली मेजरिंग, ठीक है। चलिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये देखने से पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दूसरा चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, इनके वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स। फोर्थ चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रहा था, ये हम पढ़ेंगे यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। जब आप एप्लीकेशंस पार्ट तक पहुँचोगे, आप ये दोनों एग्जांपल्स खुद करोगे, ठीक है। मीन्स आप हाइट भी मेजर कर सकते हो, आप डिस्टेंस भी मेजर करोगे, ठीक है, विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। अब ये जो मैंने कंटेंट्स बताए हैं, इंट्रोडक्शन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले पॉइंट्स, ये हम पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का जो मैथ्स है एनसीईआरटी का, उसमें एक सेपरेट यूनिट दिया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री।
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक्स उसी में आएंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है एप्लीकेशंस को एक अलग यूनिट दिया गया है, वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, या आप बोलोगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये कुछ कंटेंट्स है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से निकला है। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 ग्रीक वर्ड से निकला है। फर्स्ट वन इज ट्राई, विच मीन्स 3, ठीक है। सेकंड वन इज GNO, ये निकला है ग्रीक वर्ड से गॉन, विच मीन्स साइड्स, and the last part is metry, which is derived from a Greek word metron, which means measurement, so इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री क्या है? It is basically the measurement of 3 sides. It is the measurement of 3 sides, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स मीन्स 3 साइड्स किस में होते हैं? अगर हम ज्योमेट्री में बात करेंगे, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। 3 साइड्स ट्रायंगल में होते हैं। ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, सो बेसिकली दिस ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद अ ट्रायंगल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल्स में भी टाइप्स हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है इट स्पेशली डील्स विद ए राइट एंगलर ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगलर ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल में क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन इट्स साइड्स एंड इट्स एंगल्स, ये हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये पार्ट जो मैथमेटिक्स का है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इट डील्स स्पेशली विद द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा क्या खास है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट C, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, ये इसका जो अपोजिट वाला साइड है, मीनस जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये है इसका हाइपोटेन्यूज। एक चीज तो ये हो गया। 2 चीजें और होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, वो है बेस और परपेंडिकुलर, या आप बोलेंगे अल्टीट्यूड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री, जो एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सा साइड है और परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ये हम देखेंगे। देखो अगर इसकी पोजीशन ये है जो मैंने लिखा है अभी इस ट्रायंगल की, मैं फॉर एग्जांपल बोलूँगा ये वाला जो साइड है AC, ये इसकी बेस है चूँकि ये इसी पे खड़ा है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट मुझे दिख रही है BC, ये इसकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है। लेकिन अब अगर यही ट्रायंगल मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे C पॉइंट जो है मैं यहाँ रखूं, A पॉइंट को मैं यहाँ लाऊं और B पॉइंट में यहाँ लाऊं, ये 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया,
ठीक है। लेकिन इस वाली पोजीशन के हिसाब से फॉर एग्जांपल कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा इसकी बेस तो यहाँ है, BC इज इट इज़ बेस, एंड AC जो है ये इसकी हाइट है, दिस इज इट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है। सो ऐसे तो हम किसी को भी, इन दोनों में से किसी को भी बेस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, हम किस साइड को बेस बोलेंगे और किस साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक गिवन एंगल होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज ए राइट एंगल एट से फॉर एग्जांपल C, ACB is a right angle triangle at C। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, C इज द 90 डिग्री एंगल, देन जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है 90 डिग्री के अपोजिट, वो इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, इस पर कोई डिबेट नहीं है। ठीक है। अब हमें देखना है बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा एंगल जो हमें गिवन हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास जो एंगल A है वो आपको गिवन है, ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है। जब मैंने ये मार्क कर दिया, अब इसके रेफरेंस में, इस एंगल A के रेफरेंस में आप फाइंड कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड है और बेस कौन सी साइड है। कैसे? जो एंगल गिवन एंगल है, फॉर एग्जांपल इसका मेजर x है। ठीक है। इसका मेजर x है, इसके अपोजिट में जो साइड आएगा, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड आएगा, देखो इसके अपोजिट में जो साइड है वो है ये BC। ठीक है। उसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक। और जो ये मेजर हमें दिया है, गिवन एंगल दिया है A, जिसका मेजर x है, इसका जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मीन्स ये वाला, हाइपोटेन्यूस को छोड़ के, हाइपोटेन्यूस के साथ हमें कुछ नहीं है अभी। ठीक है। जो इसका एडजेसेंट साइड है मीन्स ये वाला साइड AC, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है। सो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, ठीक है, ये डिपेंड करता है एक 90 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के अलावा जो हमें गिवन एंगल होगा उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी ट्रायंगल में आपको एंगल B गिवन रखूं, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज इट इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है। ये डिपेंड करता है गिवन एंगल पे, कौन सा साइड गिवन है उसी के हिसाब से आप बेस भी डिसाइड करोगे कौन सा साइड है, और परपेंडिकुलर भी डिसाइड करोगे कौन सा साइड है। ठीक है। यहाँ इस वाले केस फर्स्ट में मैंने आपको बोला आपके पास जो गिवन एंगल है वो है A, विद रेस्पेक्ट टू A आप डिस्टेंसेस को देखो। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास जो गिवन एंगल है वो है B, फॉर एग्जाम्पल B इज द एंगल और इसका जो मेजर है वो है x। सो जो बेस और हाइट्स होंगी, मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर, वो डिसाइड होंगी इस वाले केस में, केस सेकंड में वो डिसाइड होंगी ऑन द बेस ऑफ दिस एंगल, एंगल B। ठीक है। इस x का, इस एंगल B का जो अपोजिट साइड होगा वो है ये, मीन्स AC। सो इस वाले केस में ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। और इसका जो एडजेसेंट साइड है मीन्स BC, दिस वाला साइड, अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूस, ये इसकी बेस हो गई। ठीक है। सो कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड परपेंडिकुलर है ये डिपेंड करता है एक गिवन एंगल पे। सो बेसिकली एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक होता है इसका हाइपोटेन्यूस, दूसरा चीज़ होता है इसकी बेस, और तीसरा चीज़ जो होता है वो है परपेंडिकुलर, तीसरा चीज़ होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। चलिए, ये हो गई उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखने से पहले एक और चीज़ आपको राइट एंगुलर ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइट एंगुलर ट्रायंगल, A
बी सी राइट एंगल एट फॉर एग्जांपल एंगल सी, दिस इज इट इज हाइपोटेन्यूअस। ठीक है, अगर ये गिवन एंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है, आप तीसरा साइड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हाइपोटेन्यूअस दिया है, ये है 13 सेंटीमीटर से, फॉर एग्जांपल आपके पास बेस दी है फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर, और आपको फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर फाइंड करना है कितना है, ये हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ, अभी रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूअस गिवन है, मुझे फाइंड करना है पी, सो पी स्क्वायर मुझे कैसे निकलेगा, इस बी स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, पी स्क्वायर निकलेगा हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो बेसिकली हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर मीनस 13 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मीनस 12 स्क्वायर, that will be equal to 13 square is equal to 169 माइनस 144, ये कितना होगा, ये निकलेगा 25। ठीक है, ये क्या निकला हमें, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस। ठीक है, दोनों वैल्यूज, सिंस द लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो जो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे आपको अगर कोई भी दो साइड से एक राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन होगी, आप तीसरा साइड फाइंड कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक उसूल आप याद रखोगे, जब भी आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, अगर आपके पास दो ही साइड गिवन होंगे, आप पहले एक काम करोगे, आप तीसरा साइड फाइंड करोगे। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में एक ट्रिक आती है, पहले हम समझेंगे कंसेप्ट से, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूअस, हाइपोटेन्यूअस बेस। ठीक है, ये आपको बाद में काम आएगी। देखिए, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, पहले मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका यूज जो है पहले हुआ था इजिप्ट में, इजिप्ट एंड बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन मीन जो आज का इराक है, यहाँ इसका पहला यूज हुआ था। चलिए अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देयर आर टोटल 6, दे आर टोटल 6 इन नंबर। ठीक है, अगर आपको 3 समझ आ गए, 3 क्या, अगर आपको एक ही समझ आएगा बाकी तो खुद आएंगे। ठीक है, 3 अगर आपको समझ आएंगे, बाकी के 3 जो है वो उनके ही इन्वर्सेस है। ठीक है, पहला जो हम देखेंगे वो है साइन, SINE, साइन ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल क्या लिखा मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम है साइन, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंगल, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एन एंगल। एक एंगल के बिना इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अगर आपको कोई बोलेगा साइन क्या है, फॉर एग्जांपल साइन क्या है, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि साइन ऑफ एन एंगल क्या है। ठीक है, बिकॉज दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर द फंक्शंस ऑफ एन एंगल। ठीक है, चले आते हैं हम साइन ऑफ एन एंगल, दिस इज एब्रीवेटेड एज SIN एंड इज रेड एज साइन, सिन नहीं, ये साइन पढ़ा जाता है। ठीक है, साइन ऑफ एन एंगल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C, राइट एंगल एट C, सो इसका हाइपोटेन्यूस ये हो गया। ठीक है, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। चलिए
अच्छा, फॉर एग्जांपल ए इज़ आवर गिवन एंगल और इसका जो मेजर है कुछ भी रखेंगे आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल थीटा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस एंगल, गिवन एंगल बी सी जो है इसका अपोजिट साइड, ठीक है, कौन सा साइड, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, वो इसकी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और जो एडजेसेंट साइड हो गया इस गिवन एंगल को, ये वाला साइड ए सी, वो इस ट्रायंगल की बेस हो गई, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब साइन ऑफ एन एंगल, जो गिवन एंगल है मुझे यहाँ पे वो है थीटा, ठीक है, और एंगल ए जो भी है, अब मैंने उसका मेजर थीटा रखा है। साइन थीटा किसके बराबर है, ये बराबर होता है साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, टू द गिवन एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलिए आते हैं इस ट्रायंगल पे वापस जो हमने बनाया है यहाँ पे। साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल थीटा है और इसका जो अपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर एक्चुअली, है ना। सो हम बोल सकते हैं जो साइन थीटा है ये है परपेंडिकुलर P डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, वो हम लिखेंगे H, ये आप याद रखोगे। सो साइन ऑफ एन एंगल इज बेसिकली द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है AB। सो इस वाले ट्रायंगल में अगर आपके पास गिवन लेंथ होंगी, फॉर एग्जांपल BC की कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, बेस की कुछ लेंथ है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन दिस एंगल, ठीक है, साइन ऑफ दिस एंगल। चलिए ये हो गया साइन, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, वो है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एन एंगल, कोसाइन ऑफ एन एंगल। कोसाइन ऑफ एन एंगल क्या है, को मीन्स कंप्लीमेंट्री है, ये जो कोसाइन है दिस इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन। कंप्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, एक सेपरेट पार्ट है हमें वो। देखिए फिर से मैं बनाऊंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट एंगल एट सी, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर गिवन एंगल थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसकी बेस हो गई, ठीक है। कोसाइन ऑफ एन एंगल, अगेन मैंने बोला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंगल, दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। दिस इज एब्रिवेटेड एज cos, COS, cos ऑफ एन एंगल। गिवन एंगल क्या है हमें यहाँ पे, वो है थीटा, cos थीटा, ठीक है। सो cos थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, टू द गिवन एंगल divided by its hypotenuse, divided by its hypotenuse, ठीक है। सो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे जो गिवन एंगल है वो है थीटा और इसका जो एडजेसेंट साइड है वो है ये वाला जो इसको हम बोलते हैं बेस। सो बेसिकली cos थीटा जो है ये होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये आप याद रखोगे, ठीक है। अगेन अगर हमें बेस और हाइपोटेन्यूस की लेंथ दी है इस वाले ट्रायंगल में, अगर हम देखेंगे बेस क्या है वो है AC और हाइपोटेन्यूस क्या है वो है BC, देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अगर आपके पास AC गिवन है, AB गिवन है, यू कैन फाइंड cos ऑफ एन एंगल, cos थीटा, ठीक है।
ये हो गए 2। तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एन एंगल। टेंजेंट ऑफ एन एंगल, टेंजेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। फिर से हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, ए बी और सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक गिवन एंगल है थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसकी बेस हो गई जो एडजेसेंट साइड है टू द गिवन एंगल, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एन एंगल क्या है? दिस टेंजेंट इज एब्रीवेटेड एज tan, इसको पढ़ा जाता है tan, ठीक है। टेंजेंट, ठीक है, इज एब्रीवेटेड एज tan ऑफ एन एंगल। कौन सा एंगल गिवन है हमें? थीटा, tan थीटा, ठीक है। किसके बराबर होता है? ये होता है रेशो ऑफ कौन से साइड? साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, अपोजिट टू गिवन एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, टू गिवन एंगल, ठीक है। इस वाले फिगर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो गिवन एंगल है वो है थीटा। अपोजिट साइड कौन सा है? उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड कौन सा है? उसको बोलते हैं हम बेस। सो बेसिकली tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये आप रखोगे याद, ठीक है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, अब tan थीटा किसके बराबर होगा? इसकी जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है BC। सो वो होता है BC डिवाइडेड बाय बेस की लेंथ क्या है? AC। देयरफॉर tan थीटा विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। अगर आपके पास ये दोनों लेंथ्स गिवन है, यू कैन फाइंड टेंजेंट ऑफ एन एंगल, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा, ठीक है। हो गए 3। एक और होता है, ठीक है, फोर्थ वन। टोटल आर 6, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? उसको बोलते हैं हम कोसेक, ठीक है। कोसेक नहीं, पहले हम देखेंगे सीकेंट, ठीक है। सीकेंट ऑफ एन एंगल, सीकेंट ऑफ एन एंगल। सीकेंट ऑफ एन एंगल क्या होता है? फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये है पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। दिस इज आवर 90 डिग्री एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूस। इफ दिस इज द गिवन एंगल थीटा, then this is perpendicular and this is base. AC is the base and BC is perpendicular. Secant of an angle क्या होता है? देखिए फिर से, secant it is abbreviated as sec, SEC, sec of an angle। कौन सा एंगल? हमारे पास जो गिवन एंगल है वो है थीटा, सो हम लिखेंगे sec थीटा, ठीक है। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा इज द इनवर्स ऑफ कोसाइन मीन्स कॉस थीटा। सो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं ऐसे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। इट इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। सो जो कॉस थीटा है, जैसे हमने देखा, कॉस थीटा होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो सेक थीटा होगा बराबर हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना, क्योंकि उसी का इनवर्स है, ठीक है। सेक थीटा किसके बराबर होता है? फिर सेक थीटा होगा फिर बराबर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। बेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज द साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, ठीक है, ठीक है, टू द गिवन एंगल। दिस इज द साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, ठीक है। चले, देयरफॉर सेक थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल को बोलते हैं हम बेस। ये आप रखेंगे याद, ठीक है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, जो साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल होता है बेस, उसकी लेंथ क्या है? AC।
सेक थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय बेस की लेंथ क्या है, अच्छा हाइपोटेन्यूज, सॉरी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, AB। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, AB डिवाइडेड बाय बेस की लेंथ क्या है, AC। ठीक है, हो गए 4। फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन को हम बोलते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एन एंगल, कोसिकेंट ऑफ एन एंगल। फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C, राइट एंगल एट C, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये गिवन एंगल है A, जिसका नाम मैंने थीटा रखा, देन दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस। कोसिकेंट ऑफ एन एंगल इट इज एब्रीवेटेड एज कोसेक, COSEC, कोसेक। ठीक है, दिस इज एब्रीवेटेड एज कोसेक ऑफ एन एंगल। गिवन एंगल क्या है, थीटा। सो कोसेक ऑफ एन एंगल किसके बराबर होता है, ये एक्चुअली होता है इनवर्स ऑफ साइन थीटा। दिस इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमने देखा साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू, cosec of an angle theta will be equal to hypotenuse divided by perpendicular। perpendicular क्या होता है, side opposite to the given angle। ठीक है, अगर हम इस वाले साइड में देखेंगे, इस वाले एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, cosec थीटा होगा बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है यहाँ पे, AB डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, वो है BC। ये हो गया फिफ्थ वन, कोसेक। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, उसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ एन एंगल, कोटेन। ठीक है, इट इज एब्रीवेटेड एज कॉट, इट इज एब्रीवेटेड एज कॉट, कॉट ऑफ एन एंगल। अगर हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, B एंड C, दिस इज आवर 90 डिग्री एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज गिवन एंगल थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट ऑफ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू, this is basically complementary function of tangent and inverse function of tangent also. So cot theta will be equal to 1 divided by tan theta, inverse function of tan theta। हमने देखा जो tan theta होता है, ठीक है, जो tan theta होता है वो होता है रेशो ऑफ, tan theta होता है रेशो ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो जो cot theta होगा ये होगा फिर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कॉट ऑफ एन एंगल थीटा विल बी इक्वल टू बेस। बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। ठीक है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। ठीक है, सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, उसी को हम बोलते हैं बेस, डिवाइडेड बाय अपोजिट टू द गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, टोटल 6 नंबर। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, देखो, एक तो हमने देखा साइन ऑफ एन एंगल, साइन थीटा, दूसरा हमने देखा कॉस थीटा, तीसरा हमने देखा टैन थीटा। ठीक है, फोर्थ वन जो हमने देखा, ठीक है, वो है सेक थीटा। सेक थीटा होता है इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, फिर हमने देखा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, साइन थीटा का इनवर्स। ठीक है, और टैन थीटा होता है जो सिक्स्थ वन
लास्ट वन हमने देखा, वो हमने देखा कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल विच इज़ एब्रिवेटेड एज कॉट, वो होता है इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे, जो ट्रिक मैंने आपको बोली थी वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।